नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हेल्थ प्रमोशन जो टॉपिक है वो हमारा छूट रहा था, उसको हम लोग देख रहे हैं, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। वैसे मैराथन क्लास में हम इसको नहीं किए थे, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों का जो वीविया क्वेश्चन रह जाएंगे, उन सारे टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है, पीडीएफ नहीं लिया है, तो आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 70 50 76 50 87 29 96। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर के पूर्ण विकास के लिए सहयोग होता है क्या? श्वेतसार या वसा, प्रोटीन या विटामिन्स? तो शरीर के पूर्ण विकास के लिए जो सहायक होती है वो क्या होती है? प्रोटीन। प्रोटीन पूर्ण विकास के लिए क्या होती है? सहायक होती है। दूसरा है, सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन प्राप्त होता है कहाँ? श्वेत सार वसा से, प्रोटीन से, विटामिन और खनिज से, या इनमें से कोई नहीं। तो सुरक्षा प्रदान करने वाले जो भोजन प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? तो प्रोटीन से होती है। कहाँ से होती है? प्रोटीन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। वसा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वसा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? घी, तेल और मक्खन। क्या होता है? घी, तेल और मक्खन में इसमें ज़्यादातर मात्रा में वसा ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से होता है क्या? तो विटामिन ए की कमी से आप सबको पता है कि रतौंधी रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में कौन से विटामिन घुल जाते हैं? तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो क्या है? बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। क्या है? बी कॉम्प्लेक्स एंड सी ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील विटामिन है। अगला है कि चर्बी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो चर्बी में जो घुलनशील विटामिन है वो क्या है? ना तो विटामिन सी घुलता है, ना ही विटामिन बी घुलता है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत कहाँ होता है? तो जैसे ही हमारे शरीर में जो विटामिन डी उपस्थित होता है वो सूर्य के प्रकाश में जाने पर वो एक्टिव हो जाता है। तो मुख्य स्रोत इसी को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी का मुख्य स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है, बैरी रोग होता है कैसे? विटामिन ए की कमी से, आयरन की कमी से, या बी की कमी से? तो बेरी जो रोग होता है वो क्या चीज़ से होता है? विटामिन बी ए की कमी से। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा रोग? तो विटामिन सी की कमी से जो होता है वो कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। ये हम लोग कई बार देख भी चुके हैं। तो स्कर्वी जो रोग है वो क्या होती है? विटामिन सी की कमी से होते हैं। नेक्स्ट है, नपुंसकता और बांझपन का प्रबल कारण क्या है? तो नपुंसकता और बांझपन का जो प्रबल कारण है वो क्या है? विटामिन ई की कमी। कौन सी? विटामिन ई की कमी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त के थक्का जमाव में सहायक होती है कौन? तो रक्त के जमाव में जो सहायक होती है वो कौन सी होती है? तो विटामिन के। कौन होती है? रक्त के थक्का में विटामिन के जो होती है वो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होती है। किसी किसी में आप देखते होंगे ज़्यादा मतलब कटने पर भी तुरंत रक्त बंद हो जाता है। जो रक्त कहीं पे कटने पर बंद होता है वो किसके सहायक से होता है? तो विटामिन के की सहायता से ही बंद होते हैं। वो थक्का बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? तो हड्डियाँ और जो हमारे दांत होते हैं उनके निर्माण के लिए कैल्शियम उपयुक्त होते हैं। क्या होती है? कैल्शियम उनके लिए सहयोगी होते हैं। और उसका क्षरण फास्फोरस के कारण दांत का क्षरण भी होता है। तो कैल्शियम क्या है? उसका मतलब निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन्स के निर्माण करती है कौन? तो हार्मोन्स का निर्माण कौन करती है? तो आयोडीन करती है। कौन करती है? आयोडीन हार्मोन का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कि चयापचय या मोटापे जो मोटाबोलिज्म का क्रिया
को नियंत्रण रखता है कौन? संतुलित भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन, श्वेतसार वसा युक्त भोजन या कैलोरी युक्त भोजन। तो यह इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, संतुलित भोजन। अगला है किसकी कमी से हाइपोथायराइडिज्म रोग होता है? तो यह किसकी कमी से होती है? ये आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है सामान्यतः मनुष्य को प्रतिदिन कैलोरी शक्ति की आवश्यकता होती है कितनी? सामान्यतः मनुष्य को यदि हम देखें तो 2700 3000 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों में कुपोषण से होने वाला रोग का नाम बताएं। तो बच्चों में जो कुपोषण से होने वाला रोग है वो कौन है? मरासमस। कौन है? मरासमस बच्चों में होने वाले कुपोषण का रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में कुपोषण से उत्पन्न अंधापन रोकने के लिए पालन किया जाना चाहिए। क्या चीज़ का पालन किया जाना चाहिए? तो आपको विटामिन ए के घोल का पालन किया जाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 माह तक बच्चे का उत्तम आहार होता है क्या? तो माँ का दूध ही स्तनपान ही क्या होता है? 6 माह तक बच्चों का उत्तम आहार सबसे अच्छा आहार माना गया है और स्वास्थ्य भी होती है शरीर के लिए, ये आप सबको पता भी है। और आप लोग के द्वारा जो भी गर्भवती महिला आएंगे तो उसको स्तनपान के लिए सारी जागरूकता भी बताने होंगे। यह है कि माँ के प्रथम दूध को क्या कहते हैं? तो माँ के प्रथम दूध को कहा जाता है क्या? कोलेस्ट्रम। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। जिसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों को तौलने वाली मशीन को कहा जाता है क्या? तो बच्चों को जो तौला जाता है उसको मतलब तराजू पर भी तोला जा सकता है, वेनिंग मशीन पर भी तोला जाता है, स्प्रिंग तोला में भी तोला जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है रोजाना प्रति किलोग्राम वजन बॉडी वेट के हिसाब से कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है कितना? तो रोजाना आपका मतलब जो ज़रूरत पड़ती है 120 कैलोरी की। कितना? 120 कैलोरी की। नेक्स्ट है माँ एवं बच्चों के कुपोषण से बचने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम का नाम क्या है? तो माँ और बच्चों दोनों को कुपोषण से बचाने के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है वो क्या है? पोषण आहार कार्यक्रम। क्या है? पोषण आहार कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। तो कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछे जा रहा है। तो कोशिका के जो समूह होता है उसको उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू उत्तक कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का जीवन आधार क्या होता है? तो कोशिका का जीवन आधार जीव दर्भ होता है। क्या होता है? जीव दर्भ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मानव शरीर में कुल हड्डी होती है कितनी? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 2 से 6 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल केशुरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कुल केशिकाओं की जो संख्या होती है वो 33 होती है। कितना होता है? 33 होती है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि पसलियों के हड्डियों की संख्या होती है कितना? तो पसलियों के हड्डी की जो संख्या होती है वो 24 होती है। कितना होता है? 24 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संधियों में जोड़े होते हैं कितने? तो संधियों में जोड़े होते हैं वो 2 प्रकार के जोड़े होते हैं। कितने? 2 प्रकार के जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कुछ कह रहा है। आपका एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द आ जाएगा। एडमिट कार्ड को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। अगला है कि मलेरिया और कालाजार रोगी को बढ़ जाता है क्या चीज़? यकृत में, पीलिया में, आमाशय में या इनमें से सभी में? तो मलेरिया और कालाजार जो रोग है वो बढ़ता है कहाँ? तो वो आपका मतलब कि पीलिया में वो बढ़ता है कालाजार और मलेरिया रोग हो जाने पर। अगला है कि खेसारी दाल सेवन करने वाले रोग को कहते हैं क्या? मतलब खेसारी दाल से कौन सा रोग ज़्यादा सेवन करने से होते हैं? तो
लैथरिज्म मतलब कि खेसारी दाल सेवन करने से होने वाला रोग को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्वचा के बाह्य तह को कहा जाता है क्या? तो त्वचा के जो बाह्य तह होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मतलब कि एपिडर्मिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली सर्वाइकल वर्टिब्री को कहते हैं क्या? तो पहली सर्वाइकल वर्टिब्री को जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं? एटलस। क्या कहते हैं? एटलस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साइनुसेस में होने वाला संक्रमणों को कहा जाता है क्या? तो साइनुसेस में होने वाले संक्रमण को कहे जाते हैं क्या? साइनुसाइटिस। क्या कहा जाता है? साइनुसाइटिस। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाथ की उंगलियों में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो हड्डी के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन हमने बताए थे कि हड्डी मतलब जांघ की जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की, और कान की जो स्टेपिज हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती है जिसमें स्टेपिज सबसे छोटी होती है। वही कह रहा है कि हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है? तो हाथ में हड्डी की हम बात करें तो वो 14 होती है। कितना होती है? 14 हड्डियाँ हाथ में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन का रहा है कि वृद्धावस्था में मूत्र से संबंधित रोग का क्या नाम है? तो वृद्धावस्था में मूत्र से संबंधित रोग का नाम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र एक क्या है? तो महिलाओं में मासिक धर्म चक्र एक सामान्य प्रक्रिया है। क्या है? एक सामान्य प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है महिलाओं को अधिक लौह युक्त आहार की जरूरत होती है क्योंकि वो स्तनपान कराती है या अधिक काम करती है या प्रति मासिक रक्तस्राव होती है, इनमें से कोई नहीं। तो वह क्या होती है? मतलब महिलाओं में अधिक आयरन युक्त आहार की जरूरत होती है क्योंकि प्रत्येक माह मासिक रक्तस्राव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नंगे पैर शौचालय जाने से रोग की संभावना अधिक होती है। राउंड वर्म, हुक वर्म और फीता वर्म। तो किस रोग की संभावना अधिक होती है? तो ये आपका हुक वर्म की संभावना अधिक होती है। अगला है कि गर्भवती महिला को सोना चाहिए कैसे? मतलब कितनी देर? तो गर्भवती महिलाओं को जो सोना चाहिए 6 से 8 घंटे। कितने? 6 से 8 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बाहरी आयु के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं अनिवार्य है क्या चीज़? तो इसके लिए मतलब कि आप लोग को बार बार कहें कि व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिए। अगला है कि सामान्य वयस्क के शरीर में लगभग पानी होता है कितना? तो सामान्य वयस्क के शरीर में जो पानी होता है वो लगभग 40 लीटर होता है। कितना? 40 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है कितनी? तो एक सामान्य वयस्क की प्रतिदिन पानी की जो आवश्यकता होती है वो 2 से 5 लीटर की होती है। कितना? 2 से 5 लीटर। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग जल से उत्पन्न होता है? जलीय जन्य रोग, जैसे कि इसमें दिया है जो जिसको जलीय जन्य रोग कहते हैं, जल से उत्पन्न होने वाला रोग। तो जैसे इसमें दिया है कि हैजा, टाइफाइड। तो जल से जो उत्पन्न आप लोग को पहले भी बता दिया है कि हैजा और टाइफाइड जो होती है वो जल से ही, गंदा जल पीने से ही होती है, जल के ही इफेक्ट से होती है। अगला है कि बड़े स्तर पर जल शोधन का 3 प्रक्रिया कौन सी होती है? तो बड़े स्तर पर जल शोधन की जो 3 प्रक्रिया है वो क्या होती है? तो इसमें दिया है कि उबालना,
संग्रहण, फिल्ट्रेशन या क्लोरीनेशन। तो बड़े स्तर पर संग्रहण होता है जल का, मतलब संग्रहित करके रखा जाता है। वो बहुत जैसा है, बड़े स्तर पर हम जल को उबाल नहीं सकते, उसके खर्च बहुत आ जाएगा। फिल्ट्रेशन करने में भी बहुत होगा खर्च उस पर, तो उसको संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सीय अवशिष्ट को निस्तारण के लिए उत्तम विधि होता है क्या? तो चिकित्सीय अवशिष्ट को निस्तारण के लिए उत्तम विधि क्या होता है? तो उसका गारना होता है। क्या होता है? गारना। अगला है कि 1000 लीटर जल की मात्रा के लिए ब्लीचिंग पाउडर होना चाहिए कितना? 1000 लीटर में जल में कितनी मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर देना चाहिए? तो 2.5 ग्राम। अगला है नींद न आने की बीमारी को क्या कहते हैं? तो इंसोम्निया कहा जाता है नींद न आने वाली बीमारी को। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि ज़्यादा उन्मादपन पागलपन की स्थिति में मनोचिकित्सक द्वारा चिकित्सा दी जाती है। कौन सी चिकित्सा दिया जाता है? तो उस टाइम विद्युतीय आघात चिकित्सा, कम इलेक्ट्रिसिटी देकर दिया जाता है। ये आप लोगों को पता भी है। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आप लोग जानते होंगे। और 2 टॉपिक हमने बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उन दोनों को और भी रिवाइज करते रहिएगा। अगला है कि मनोरोगी को समाज के प्रमुख धारा में लाने के लिए आवश्यक क्या है? तो मनोरोगी को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए जो आवश्यक है वो क्या है? पुनर्वास है। क्या है? पुनर्वास। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिलाओं में अधिक रक्त अल्पता को क्या कहते हैं? तो महिलाओं में अधिक रक्त अल्पता को क्या कहा जाता है? तो उसको एनेमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनेमिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गंदे जल निष्कासन की उत्तम व्यवस्था है। तो गंदे जल निष्कासन की उत्तम व्यवस्था क्या है? तो उसका उत्तम व्यवस्था है सोख्ता गड्ढा। क्या है? सोख्ता गड्ढा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो हमने देखे थे कि रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या होती है? तो विटामिन सी की कमी की हम बात करें तो उससे जो होने वाला रोग है वो कौन सी है? स्कर्वी है। कौन सी होती है? स्कर्वी। अगला है हड्डी के विकास के लिए आवश्यक क्या होती है? तो हड्डी के विकास के लिए हमने अभी ही बताए थे कि कैल्शियम होती है दांत और हड्डी के विकास के लिए। अगला है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये भी आपको पता है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस टॉपिक का आता ही होगा। अगला है कि कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? तो कुपोषण का प्रमुख कारण हम देखें तो कुपोषण का जो प्रमुख कारण है वो कौन सी है? प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन कुपोषण का प्रमुख कारण है। थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि वाइनिंग का अर्थ क्या होता है? तो वाइनिंग के अर्थ की हम बात करें तो वाइनिंग का अर्थ है कि मतलब माँ का दूध छुड़ाकर अन्य दूध ठोस अर्ध ठोस आहार देना। हालांकि इनमें से कौन सा रोग वायरस रोग नहीं है? जैसे टीबी, चेचक, राइबीज, डिप्थीरिया या जॉन्डिस। तो यदि हम वायरस रोग की हम बात करें तो इसमें ये जो टीबी है वो वायरस रोग मतलब कि नहीं माना जाता है। जिसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हेमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा प्रति 1000 किलो लीटर होती है। कितना मतलब कितना में 1000 में कितना 1000 मिलीलीटर में कितना होती है? ये आपसे हेमोग्लोबिन के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो वो कितना होती है? 4.5 से 15 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तियों को 4 रक्त समूह में विभाजित किया गया है। किस किस 4 रक्त समूह में विभाजित किया गया है? तो ये आप सबको पता है ए बी ओ पॉजिटिव ये सब होता है। डी कोई रक्त समूह का नाम नहीं है, सी भी नाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग सुनते होंगे ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव सुनते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये रक्त समूह में व्यक्तियों का नाम, व्यक्तियों में जो रक्त समूह होता है उसका नाम रखा गया है। अगला है कि वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितने बार? तो वयस्क व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। अगला है स्वाद कलिका किस अंग में पाए जाते हैं? तो स्वाद कनिका जो होती है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो आपको जीभ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जीभ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब क्या होता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब होता है कि शरीर के सभी अवयवों का स्वच्छ रखना, साफ रखना। अगला है कि सामुदाय स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है। तो सामुदाय स्वास्थ्य का जो अर्थ होता है वो आपका क्या हो जाता है कि जैसे इसमें दिया है कि स्वास्थ्य का विकास, संक्रमण रोग का निदान, समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण की स्वच्छता या इनमें से सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण की स्वच्छता। अगला है कि वृद्ध अवस्था में प्रायः बढ़ जाता है। क्या वृद्ध अवस्था में जो प्रायः बढ़ जाता है वो क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बढ़ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोगी को बेहोशी की स्थिति में स्नान कराने की विधि को क्या कहते हैं। तो रोगी को बेहोशी की स्थिति में जो स्नान कराया जाता है उसको बिस्तर स्नान कहते हैं। क्या कहते हैं, बिस्तर स्नान। नेक्स्ट है कि ट्रेन में प्रयुक्त किए जाने वाले शौचालय को क्या कहा जाता है। तो ट्रेन में प्रयुक्त किए जाने वाले शौचालय को परिवहन शौचालय कहा जाता है। इसके नाम से भी क्लियर है, जैसे कि ये चालू शौचालय चलते मतलब परिवहन में किया जाता है तो इसको परिवहन शौचालय नाम दिया गया है। हालांकि मूल मूत्र का सही निपटाना नहीं होना चाहिए। कहाँ पर, जल प्रदूषण में, भूमि प्रदूषण, घर प्रदूषण, वायु प्रदूषण या स्थल प्रदूषण। तो कहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये आपका जल प्रदूषण में निपटाना नहीं होनी चाहिए, मतलब जल में नहीं। उसके बाद है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत लोक कार्यक्रम कपाट की स्थापना कब की गई। तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत जो लोक कार्यक्रम कपाट की स्थापना किया गया था वो 1986 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1986 ईस्वी में ये किया गया था। अगला है कि समायोजन के विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं। तो समायोजन के जो विपरीत अवस्था होती है उसको कुशांग कहते हैं, कुसमंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कुसमंजन। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुसमंजन का सामान्य कारण क्या है। तो कुसमंजन का जो सामान्य कारण होता है वो क्या है, तो वो आपका है गृह कलह। क्या होता है, गृह कलह के कारण कुसमंजन होता है। आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। कह रहा है कि वातावरण की स्वच्छता का मतलब क्या होता है। तो वातावरण की स्वच्छता का मतलब होता है कि संपूर्ण परिवेश की सफाई। क्या होती है, संपूर्ण परिवेश की सफाई।